Now come to the next topic, that is the electric potential. Electric potential, it is the defined as, let us suppose there is a charge q which is placed at infinity. Infinity means unknown place पे, यहाँ पे कोई और चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक और चार्ज है. अब ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वाला चार्ज एक दूसरे की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. सो क्या करेंगे, इस चार्ज को नियर बाय दिस चार्ज लेके आएंगे, सो दैट दे बोथ विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. सो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन. मुझे वर्क डन करना पड़ा, डिस्टेंस मूव करनी पड़ी टू ब्रिंग अ चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज from infinity to a particular point. Okay, infinity से एक चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए हैं, उसके लिए वर्क डन करना पड़ा, एंड दैट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोटेड बाय V. इट इज द वर्क डन अपॉन चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज द वर्क डन अपॉन चार्ज. पोटेंशियल, इट्स यूनिट इज वोल्ट. वोल्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था, तो ऑनर करने के लिए वही लिख दिया यूनिट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल V. नाउ वी कैन इजीली डिफाइन 1 वोल्ट. 1 वोल्ट इक्वल्स टू, वर्क के यूनिट होते हैं जूल, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे. चार्ज की यूनिट कूलम. व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट. जस्ट फॉर्मूला से यूनिट डिराइव किया करो, फिर इजिली डिफाइन कर सकते हैं. Now the next is potential difference. Potential difference is very important. तभी इलेक्ट्रॉन जो है किसी सर्किट में मूव करेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे. देयर इज नो करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. पोटेंशियल तो मैंने बता दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इन्फिनिटी पे चार्ज था, उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए, तो उसको आपने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दिस इज द चार्ज विच इज ऑन इन्फिनिटी. इसको आप ऑलरेडी कहाँ ले आए हो, B पॉइंट पे. अब आप इसको क्या कर रहे हो, B पॉइंट से A पॉइंट पे मूव कर रहे हो, B पॉइंट से A पॉइंट पे मूव कर रहे हो. सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया, दैट डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. सेल और बैटरी इज द डिवाइस विच इज मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट. सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है तो किसकी हेल्प से करते हैं, सेल या फिर बैटरी. देखो अगर ये भी नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, दोनों साइड मूव करना, दोनों साइड ही मूव नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ गया. सो अगर करंट को फ्लो करवाना है, एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल होना चाहिए, एक लो पे होना चाहिए. सो वो किसकी हेल्प से मेंटेन करते हैं, सेल या बैटरी की. और वो डिफरेंस है क्या, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक चार्ज को मूव करने का जो पोटेंशियल है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा V. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है सेम, वही वर्क डन अपॉन चार्ज. इसके यूनिट भी सेम आएंगे, वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. द potential is said to 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे. अगर आपको बोलते हैं डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या लिखोगे डेफिनेशन के एंड में, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अगर आपको बोलते हैं डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप एंड में क्या लिखोगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं इसमें. The next topic is Ohm's law, very important topic from this chapter. So Ohm's law. Ohm's law states that, Ohm is a scientist, उन्होंने एक law state किया था. Ohm's law states that, क्या state करता है, the potential difference between the ends of the conductor. ठीक है, potential difference कहाँ होता है, अभी डायग्राम बनाया था ना, like this. This is the conductor, ये पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव, तो एंड्स पे होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बीच में नहीं होता है कहीं पे भी. कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है. सो पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर. कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, करंट के. ठीक है, ये ओहम्स ने स्टेट किया था, और उसने एक कंडीशन दी थी, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और सेम.
ओहम्स लॉ तभी वैलिड होगा अगर कंडक्टर का टेम्परेचर, इस पूरे कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहता है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना चाहिए, तभी कंडीशन वैलिड, अदरवाइज दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा, लेट अस सपोज दैट इज आर, एंड इस आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, V अपॉन आई, ये भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ओहम्स लॉ हो गया। देन ओहम्स लॉ में एक ग्राफ आता है दैट इज I/V ग्राफ। I/V ग्राफ क्या है, बिकॉज पोटेंशियल एंड करंट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। करंट वेरी करेगा तो पोटेंशियल भी वेरी करेगा, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आता है डायरेक्ट वेरिएशन है, तो कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके, इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर, दिस इज अ पॉइंट ए ओ, दिस इज ए, यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। अब देखो स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ की स्लोप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ ए से। स्लोप ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट है AC, x कंपोनेंट है OC। AC क्या है, V अपॉन AC V है, एंड OC आपके पास I है। सो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ से, OA जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस। ओके, V अपॉन I को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सो स्लोप ऑफ दिस I/V ग्राफ ये क्या दे रहा है आपको, रेजिस्टेंस दे रहा है। सिमिलरली एक और ग्राफ आता है V/I ग्राफ। V/I ग्राफ में जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे x एक्सिस पे V लिखेंगे, y एक्सिस पे I लिख देंगे, सेम ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बट यहाँ पे स्लोप क्या आएगी, इट इज I अपॉन V। I अपॉन V आएगी ना, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो यहाँ पे आएगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज द डिफरेंस कि अगर V/I ग्राफ है तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आता है स्लोप से, I/V ग्राफ है तो रेजिस्टेंस देता है स्लोप। सो दिस इज द ओहम्स लॉ। इससे पहले बच्चे पोटेंशियल में एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, दैट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल, जैसे करंट की पोटेंशियल एमीटर से करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट वोल्ट मीटर से करते हैं। वोल्ट मीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी डिस्कस करेंगे लेटर, एंड इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। इसका रेजिस्टेंस जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अननोन वैल्यू। Okay, cover up to here Ohm's law. Now come to the next topic, that is the resistance. Now what is this resistance? Resistance is the property of the material which opposes the flow of चार्जेस भी लिख सकते हैं, या फिर फ्लो ऑफ करंट भी लिख सकते हैं। जो करंट के फ्लो को अपोज करेगी उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी की हमने, R इक्वल्स टू V अपॉन I। अब देखो व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, अब इसको अच्छे से समझेंगे कि रेजिस्टेंस है क्या। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर, ओके, एंड इसका क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, मीन्स एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक एंड नेगेटिव हो गया। देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इनसाइड द कंडक्टर। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे व्हाट हैपन्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही पॉजिटिव की तरफ मूव होगा क्या होगा, देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस। सेम एक बहुत क्राउडेड स्पेस है, सारे पीपल एक साइड, सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक ही साइड जा रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे। सेम केस है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव एंड की तरफ चल रहे हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एज वेल एज होल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। तो एक दूसरे के पाथ को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देगा। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। ओके, उसी प्रॉपर्टी को क्या नेम कर दिया, रेजिस्टेंस। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पाथ को अपोज कर रहा है ड्यू टू द कोलिजन, और उसी प्रॉपर्टी को नेम कर दिया रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट हैपन, जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, तो कई बार कंडक्टर हीटअप भी हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कोई डिवाइस आप बहुत टाइम तक यूज करो तो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है,
ओके, फैन ही ले लो, नॉर्मल फैंस क्या करते हैं, बहुत देर तक चलेंगे तो हीटअप हो जाते हैं। दिस इज द फिनोमेना बिहाइंड इट, कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हो। एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। सो रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट मीन्स मूव करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, एंड दे विल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसमें रखे, जिस कंटेनर में, जिस कंडक्टर में, उसकी वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे एंड क्रिएट अ ऑपोजिशन, एक दूसरे के पाथ को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज ओहम, बिकॉज ओहम लॉ से फॉर्मूला आया था रेजिस्टेंस का। सो एसआई यूनिट इज ओहम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इन टर्म ऑफ सिंबल्स। ओके, सिंबल की फॉर्म में ओहम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ओहम को डिफाइन करो, इट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. Resistance is said to be 1 ohm when 1 ampere current is passing through a conductor, when 1 volt potential difference is applied across the ends of the conductor. कि ends पे 1 volt potential है तभी 1 ampere current pass करेगा, that is known as 1 ohm. The next topic बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, factors on which the resistance depends. कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. द फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ ऑफ द कंडक्टर के कैसे वेरी है रेजिस्टेंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. लेट अस सपोज दीज आर 2 वायर्स, एक की लेंथ L है, स्मॉल l, एंड दिस इज द सेकंड वायर जिसकी लेंथ कैपिटल L. क्लियरली दिख रहा है ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ कम है. ओके, सो इस लेंथ में इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जल्दी पहुंच जाएंगे, कम ऑपोजिशन होगा. बट यहाँ पे एक एंड से दूसरे एंड में आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा. सो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होगा, मीन्स करंट इजिली फ्लो नहीं कर पाएगा. सो लेंथ के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. मीन्स जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज. सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस इज द फर्स्ट वायर एंड दिस वन इज द सेकेंड वायर. दोनों की लेंथ सेम है बट एरिया डिफरेंट है. अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास कम स्पेस है ट्रेवल करने के लिए, इसके पास ज्यादा स्पेस है. ज्यादा स्पेस में इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रेवल कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम है, अगर इसमें 5 हैं तो इसमें भी कितने होंगे, 5 ही होंगे. बट द डिफरेंस इज दैट कि इसका एरिया ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इजीली पास कर जाएंगे. सो रेजिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन. द थर्ड पैरामीटर इज नेचर ऑफ द मटीरियल. अगर आप सिल्वर की वायर लो उसका नेचर अलग है, गोल्ड की वायर का अलग है, प्लैटिनम की वायर का अलग है, कॉपर की वायर का अलग है. मेनली हम कॉपर वायर यूज करते हैं ना ट्रांसमिशन के लिए. सो हर एक का नेचर अलग है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, बिकॉज हर एक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है. एंड द फोर्थ पैरामीटर दैट इज इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. कि कंडक्टर किस टेम्परेचर पे है, दैट ऑल्सो मैटर्स फॉर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स. और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करते हैं. सो दीज आर द मेन 4 फैक्टर्स. अगर यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करो तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड कर रही है. जैसे ही आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट आ जाएगा, एंड दिस कांस्टेंट इसको बोलते हैं रो, RHO, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी. जो मैं बोल रही थी नेचर ऑफ द मटेरियल, कि हर एक मटेरियल का नेचर अलग है, उस टर्म को बोलते हैं रेजिस्टिविटी. सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस जो न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, जिसमें लेंथ एंड एरिया मैटर करती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी. ओहम्स लॉ से डिफरेंट टॉपिक आगे आगे चलते जा रहे हैं. एक हमने किया रेजिस्टेंस, फिर इसके फैक्टर्स की, इसका कॉज किया. नाउ वी आर डूइंग रेजिस्टिविटी. व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या है, if area is unit and length is also unit, means एक मटेरियल ले लिया, कोई भी मटेरियल, सुपर कॉपर ले लिया, उसकी एक लेंथ का सेक्शन, यूनिट लेंथ का सेक्शन लिया और यूनिट ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, तो उसमें आप क्या करोगे, उसकी रेजिस्टेंस चेक करोगे. उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी. नॉट कॉपर, किसी भी मटेरियल की वायर ले लो, उसका यूनिट लेंथ लेंगे और यूनिट ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स 1 मीटर लेंथ लेंगे एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेंगे और उसमें रेजिस्टेंस चेक कर देंगे. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टिविटी. हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट निकलती है. सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब रेजिस्टिविटी क्या है, यहाँ से फॉर्मूला से देखो,
रो यही रह जाएगा, ए यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज ए अपॉन एल। अगर आप एसआई यूनिट चेक करो रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, एक से कट गया, दैट मीन्स ओहम मीटर और ओहम सेंटीमीटर। एसआई ये है, सीजीएस ये है। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। एक आ गया आपके पास एसआई रेजिस्टिविटी, एक आ गए SI unit of resistivity and second is CGS unit of resistivity. So this is the topic under resistivity. अब resistivity के भी factors हैं। resistivity किस किस चीज पर डिपेंड करती है? resistivity के फॉर्मूला में एरिया एंड लेंथ तो आ रहा है, बट इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड लेंथ। ओके, रेजिस्टिविटी एरिया एंड लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज यूनिटी एरिया ले रहे हैं, यूनिटी लेंथ ले रहे हैं हर एक मटेरियल के केस में, तो ये लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। लेंथ एंड एरिया को कंबाइन बोलते हैं बच्चे डायमेंशंस। कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि किसी वायर की लेंथ ये है, एरिया ये है, उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा? देयर इज नो इफेक्ट, बिकॉज उसके डायमेंशन ही चेंज नहीं कर रहे हैं। लेंथ एंड एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? एक तो नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल लिया है, लाइक मैंने अभी डिस्कस किया, सिल्वर हो सकता है, कॉपर, गोल्ड, एनी मटेरियल। एंड सेकेंड ये डिपेंड करती है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दो पैरामीटर सेम है, एक तो नेचर एंड सेकेंड टेम्परेचर। बट रेजिस्टेंस लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करेगी, बट रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट इज रेजिस्टिविटी में ही चॉइस ऑफ मटेरियल्स। क्या मटेरियल की चॉइस कैसे करते हो? सो मेटल्स की रेजिस्टिविटी लेस है एज कंपैरिजन टू अलॉयज, और अलॉयज की लेस है एज कंपैरिजन टू इंसुलेटर्स। मतलब इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है, अलॉयज की थोड़ी कम है, एंड मेटल की सबसे कम है। रेजिस्टिविटी कम है, ओके। लो रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या है? दैट करंट कैन पास इजीली, करंट इजीली फ्लो हो सकता है। सो इसका क्या यूज है? जो आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर होती है, इलेक्ट्रिकल जो कॉपर की वायर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज होती हैं। सो ये किससे बनी होती हैं? मेटल से। क्यों? मेटल की रेजिस्टिविटी वेरी लो है, ड्यू टू विच करंट कैन इजिली पास थ्रू देम। यही चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि करंट इजिली पास करे, उसमें कोई भी जो है बीच में फॉल्ट ना आए या कोई भी हिंड्रेंस नहीं आए। सो रेजिस्टिविटी लो होती है मेटल्स की, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स। अलॉयज इनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी हाई है एज कंपैरिजन टू दीज मेटल्स। सो ये यूज होते हैं एज अ हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स विंटर्स में आप यूज करते हो, गीजर यूज करते हो, हीटर्स यूज करते हो, आयरन प्रेस वो यूज करते हो। उन सब से क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट जो है वो कौन क्रिएट करता है? अलॉयज करते हैं। क्यों? इनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट है, न ज्यादा लो है न ज्यादा हाई है, ड्यू टू दैट करंट पास नहीं कर सकता है, करंट कांट पास इजिली। अब यहाँ पे डिस्कस भी किया था, जहाँ करंट पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते रहेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हीट। सो हीटिंग के लिए कौन से एलिमेंट यूज करते हैं? अलॉयज करते हैं, निक्रोम मेनली, ओके। निकल एंड क्रोमियम का अलॉय है निक्रोम, इसको यूज करते हैं, इट इज अ अलॉय। इसको यूज करते हैं किसके लिए? टू मेक द हीटिंग एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट है और हाई भी यू कैन से, एंड करंट कांट पास इजिली, ड्यू टू दैट हीट प्रोड्यूस होगी। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, मतलब करंट पास ही नहीं कर सकता है। इसमें पास तो कर रहा है बट नॉट वेरी इजिली, बट इसमें पास ही नहीं करेगा। दैट्स वाई जो कवरिंग होती है ना वायर्स की, आपने देखा है कोई वायर ब्लू है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, येलो है, अंदर से तो सारी कॉपर की है, सेम मटेरियल है, बट बाहर की कवरिंग अलग अलग करती है, जस्ट वो डिफरेंशिएट करने के लिए। बट वो कवर क्या है? इंसुलेटर से बना है, ताकि वो करंट जो है वो अंदर ही वायर के बाहर ना आए। सो इंसुलेटर का काम क्या है? कवरिंग्स बनाने के लिए, ताकि करंट जो है कांट पास आउट ऑफ द वायर। सो दिस इज द topic up to the resistivity, and the next topic, that is series, parallel, combination and other 3 topics we will discuss in the next video. Up to now we will discuss only here. Thank you for today.